तो अब एक चाय की दुकान की तरफ आ गया हूँ, जहाँ मैं अभी पार्क में बात कर रहा था, वहाँ मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, तो हम आगे की बातचीत कायम न कर सके। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनुज सिंह। यहाँ तो गांधी विहार में जहाँ खड़े हो जाए वहीं लड़के ही लड़के हैं। पूरे गांधी विहार लड़कों से भरा हुआ है, कंपटीशन वाले। तो आपने कोई कंपटीशन, मैं तो आया था जानने के लिए कि कंपटीशन देने वाले 23 साल से 28-30 साल के बच्चों के बीच में आजकल माहौल क्या है? माहौल यही है कि जब से पेपर लीक का वो होता है, बहुत अनसर्टेनिटी है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए भविष्य को लेके। एक तो इतना दिन रात पढ़ाई करते हैं हम लोग, और उस पर रिजल्ट ना आवे, फिर पेपर देने जाए पेपर लीक हो जाए, तो बहुत मन बैठ जाता है अपना अंदर से कि आगे क्या होगा। आप बताएं भैया, आपका नाम का क्या है? हमारा नाम हिमांशु सिंह है। कहाँ से आए? मैं भैया इलाहाबाद से। पहले तो इलाहाबादी तैयारी करते थे लोग ज़्यादा, अब दिल्ली चले आए, इलाहाबादी भी इधर ही आ जाते। चूँकि भैया वहाँ जो ये यूपीएससी के लिए जो टीचिंग के लिए वो किया जाता है, वो उस तरीके का स्तर है नहीं वहाँ का। वहाँ पे भीड़ तंत्र वाला सिस्टम ज़्यादा है, और वो उसी के चक्कर में जो है फिर समझ में आया कि इधर चला जाए, तो इधर आ गए। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में, मैं कह रहा हूँ, मोदी जी और योगी जी की सरकार में ये जो परीक्षाओं को लेकर के उन्हीं के ऊपर सवाल उठाया जाता है, और वो बार बार कहते हैं कि पहले कैसा होता तो वो याद करो। ये जो आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष में होता है, इससे जो मूल समस्या है उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये बढ़ती चली गई, ऐसा आप मानते हैं? जी भैया, ये मानते हैं, और इस पे मीडिया का भी एक वर्ग जो है पूरी तरीके से इसको डिनाई करने में लगा हुआ है। अभी नीट का जो पेपर हुआ है, उसी में मीडिया के कुछ संस्थान जो एंकर थे, उनका ये कहना था कि पहले हमारे समय में मेरिट ऐसे आई, फिर बाद में ये बदला हुआ, तो उसमें एक वो बचाव में उतर गए। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि छात्रों का भी एक वर्ग बटा हुआ है कि वहाँ राम मंदिर बन गया, वहाँ 370 हट गया, उनका अपने ही मुद्दे से भटकाव है। मूल चीज़ ये है। तो इस वजह से जो है बटे हुए लोग, यहीं आपको बहुत सारे बटे हुए लोग मिलेंगे जो अपने ही फ्यूचर के लेके जो है वो नहीं है। आज तो ठीक है, बटे रहो, बांटने से राज करना बहुत आसान हो जाता है। आसान हो जाता है भैया, आसान भी हो जाता है, और डिवाइड एंड रूल कहा जाता है। डिवाइड एंड रूल, और इसी का फायदा उठा के सत्ता पक्ष भी चीज़ों को अपने हिसाब से बदलाव में भी लगी हुई है कि जिससे हमारे हिसाब से चीज़ें जो है वो होती रहें। आप बताएं, आप जी क्या तैयारी कर रहे हैं? आपका नाम क्या है, कहाँ से आए, क्या पृष्ठभूमि? मेरा नाम राघवेंद्र है, और मैं मूल रूप से बलिया ज़िले का हूँ। मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा सब कुछ गोरखपुर से हुई है। उसके पश्चात जो है मैं यहाँ IIMS गाज़ियाबाद से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मेरा रुझान जो है यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो है इधर बढ़ा। उसके बाद अनवरत मेरी तैयारी चल रही है। और ये जो पर्चा लीकेज के शिकार आप भी हुए? पर्चा लीक के शिकार तो नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जो है पूर्व में रिव्यू ऑफ समीक्षा अधिकारी की जो है हम लोगों ने परीक्षाएं दी है, उसमें जो है जो भी धांधली पकड़ी गई है वो सर्वविदित है, सबको बताई है कि जो है छात्रों का उसके ऊपर क्या व्यापार। आपने भी ऐसी परीक्षा दी है जिसके पर्चा लीक हुआ? जी बिल्कुल, समीक्षा अधिकारी की जो है इससे पूर्व में परीक्षा दी गई है। आरओ की जो आरओ की पेपर होता है वो डेट अब वो जो है आगामी 22 दिसंबर को शासन के द्वारा आयोजित कराया जाएगा वो एग्ज़ाम। ये भी देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश ने चुनाव के दौरान होने वाले 3 परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को टाल दिया। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके अगले दिन उन तीनों परीक्षाओं के डेट उन्होंने अनाउंस कर दी। इसका मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी चुनाव के दौरान परीक्षाएं नहीं करना चाह रहा था, इसलिए कि उसे ये विश्वास नहीं था कि परीक्षाएं पारदर्शी, शुचितापूर्ण तरीके से हो पाएंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका खामियाजा और इसका गुस्सा सरकार पर और उस संस्थान पर उतरेगा। तो आप ये बताइए, ये सियासी लोगों का शिक्षा में, नौजवानों के असल मुद्दों में आपको लगता है कि झुकाव है, या ये अपनी सियासत में ही मजे रोटियां सेक रहे हैं? सियासत में मजे काट रहे हैं। क्योंकि जैसे
हम लोग रेगुलर जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। RO PCS दोनों वैकेंसी साथ साथ लगी थी, पोस्टपोन हुआ, वो कैंसिल हुई। RO PCS पोस्टपोन किए, पूरा 1 साल जो है चला गया। अब वो यही सियासत चल रही है। आप लोग भी तैयारी वाले हैं? किस चीज़ की करते हैं? सर UPSC की तैयारी करते हैं हम लोग। कोई अटेम्प्ट आपने कोई ऐसी परीक्षा दी है हाल में जिसका पर्चा लीक हुआ? हाँ सर, RO का मैंने एग्ज़ाम दिया था और वो लीक हो गया। जब देख के पेपर दे के आए हैं एग्ज़ाम के बाद लेकिन काफ़ी टाइम बाद उसको सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ है। इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तब भी उसको कैंसिल नहीं कर रहे थे एग्ज़ाम, तो ये काफ़ी टाइम बाद ये माना। ये भी चीज़ ठीक नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि इलेक्शन था तो शायद कैंसिल भी हो गया, वरना शायद कैंसिल भी नहीं होता हो सकता एग्ज़ाम वगैरह। और आपने कोई एग्जाम दिया जिसका पर्चा लीक हुआ? हाँ जी सर, दिया था मैंने, अभी कुछ दिन पहले दिया था। EMRS का दिया था, तो उसमें बच्चों के पास एक दिन पहले ही था वो एग्ज़ाम, और उसमें 120 में से 96 नंबर थे मेरे, उसमें तब भी नंबर नहीं आया। 97 पॉइंट पे लगी थी। तब की ऐसा था 96 पे करीब, अगर मतलब जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं हम तो इतने पे ये मानिए जैसे 5000 में शुरू की टॉप 10 में आ जाते थे, और वहाँ पे नंबर भी नहीं था हमारा। अब आप समझ लीजिए छात्रों की जो परेशानियां हैं वो किस लेवल के हैं। छात्र अपनी तरफ से तो तैयारी ही कर सकता है, बाकी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस पूरे इलाके में जाएंगे तो 100 में से 90 से ज़्यादा बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो जरूर किसी न किसी ऐसी परीक्षा में पिछले 3 वर्षों में शामिल हुए हैं जिसका पर्चा लीक हो गया है, और वो परीक्षा अभी तक उसका अंतिम रिजल्ट नहीं आया। आप समझ लीजिए देश में न जाने कितनी सरकारें पिछले 3 सालों में बदल गई, कितनी सरकारें बन गई, कितने लोग जो मंत्री थे वो संतरी बन गए, और जो अर्श पर थे वो फर्श वाले अर्श पर चल गए। छात्र जहाँ हैं वहीं हैं, कोई गांधी विहार में, कोई नेहरू विहार में। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा देखते रहिए। छात्रों के साथ माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, News 24 दिल्ली।